हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, हम क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्वेश्चन में हमें करना क्या है, राइट। इसने बोला है जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सच दैट इक्वल टू दिस। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, राइट। देन जेड लाइज ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड सेंटर। यहाँ पर मुझे बताना है कि जिस सर्कल के ऊपर ये जेड लाई करता है उसका सेंटर क्या होगा, राइट। देखिए, आपको मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, दैट इज अगर लिखा है Z1/Z2 का मॉडुलस, तो इसको हम लिख सकते हैं Z1/Z2 का सेपरेट मॉडुलस, राइट। तो वही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। दूसरी बात, मॉडुलस का मतलब क्या होता है। लेट से z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका जो मॉडुलस होता है वो होता है √x² प्लस y², यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आपको पता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक काम करते हैं। जेड, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एज्यूम करते हैं। तो ये कुछ हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें, एक्स प्लस आयोटा वाई -2 आयोटा अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 2। अब देखिए, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर रहे हैं तो रियल पार्ट आपस में ऐड होते हैं और इमेजनरी पार्ट आपस में। तो ये इमेजनरी पार्ट यहाँ पे ये है, यहाँ पर इमेजनरी पार्ट ये है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। बाकी रियल पार्ट तो इसमें एक्स ही है, तो एक्स किसी के साथ भी ऐड नहीं होगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई -2 आयोटा डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 आयोटा। इसका जो मॉडुलस है दैट इज इक्वल टू 2, राइट। अब मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी, इसको अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई -2 का आयोटा का मॉडुलस अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 आयोटा का मॉडुलस इक्वल टू 2। अब मैं इसको दूसरी साइड लेके जा सकता हूँ, तो इसको दूसरी साइड के लेके चले जाते हैं। तो ये कुछ हो जाएगा एक्स प्लस वाई -2 आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस 1 आयोटा का मॉडुलस। अब मैंने आपको अभी बताया था कि भाई हम जेड स्क्वायर करेंगे तो हमें रूट की जो झंझट है उससे बाहर निकल जाएंगे। तो हम रूट की झंझट से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स राइट साइड के एक्सप्रेशन का स्क्वायर। मैं उस लंबे से एक्सप्रेशन को बार बार नहीं लिखूंगा, आप भी इसी तरीके से फॉलो करेंगे, आपका टाइम बचेगा। तो देखिए, फर्स्ट वाले के रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स इसके रियल पार्ट यानी एक्स का स्क्वायर और इसके इमेजनरी पार्ट यानी कि वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिएगा, इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 4 -4x इज इक्वल टू 4 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। अब देखिए भाई, सिंपल सी बात है, ये 4 जो है अंदर जाके इंटू होगा तो ये 4x² हो जाएगा, 4y² हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा और ये 8 बन जाएगा, राइट। अगर ये 4 को मैं अंदर ले गया तो जब ये x² दूसरी साइड जाएगा तो 3x² बचेगा क्योंकि माइनस हो जाएगा। y² को दूसरी साइड भेजूंगा माइनस होके, उस साइड 3y² बचेगा। ये 4 को दूसरी साइड लेके जाऊं तो 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, और -4x को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ऐड हो जाएगा 8y के साथ, सॉरी दिस इज 4y। 4y उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12y इक्वल टू 0। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, x² प्लस y² इज इक्वल टू सॉरी प्लस 3 से डिवाइड किया 4y इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन जो है ये क्या है, सर्कल है, दिस इज सर्कल।
अब कैसे सर्कल है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, सर्कल का जो इक्वेशन होता है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, तो हम इन दोनों को कर लेंगे कंपेयर। देखो यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1। और इसमें एक्स वाई वाली टर्म नहीं है, तो ये क्या सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे, देखो एक्स वाली टर्म इसमें है नहीं, इसमें 2g का वैल्यू आ जाएगा 0, 2f का वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगा, 2f इक्वल टू 4, यानी कि f इक्वल टू यहाँ से 2 आ गया, g इक्वल टू यहाँ से 0 आ गया। ठीक है, तो जो सर्कल का सेंटर होता है, ये वाला जो सर्कल है इसका जो सेंटर होता है वो होता है -g, -f। तो यहाँ से हो जाएगा 0, -2 इसका सेंटर। अब इसने यही बोला था कि इसका सेंटर क्या होगा, इसकी रेडियस इसने 2 दे रखी थी और इसका सेंटर इसने बोला था। अब आप बोलेंगे कि सर इसकी रेडियस 2 आएगी कि नहीं आएगी, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है g² प्लस f² माइनस सी। तो आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो आएगा 0, सी का वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, देखो सी तो यहाँ पे है नहीं, 0 + 4 - 0, तो यहाँ से 2 ही आया रेडियस का वैल्यू, है ना। तो इसका मतलब हमने पूरा प्रोसीजर सही किया है। तो 0, -2 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 4th नंबर का ऑप्शन है। अगर आपको इस सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।